नमस्कार दोस्तों, सीरियल बैरिस्टर बाबू के आज के एपिसोड का रिव्यू लेकर हम फिर हाजिर हुए हैं। सीरियल बैरिस्टर बाबू का आज का एपिसोड काफी इंटरेस्टिंग था। आज के एपिसोड में दिखाया गया है कि भले ही बोंदिता के पास दुर्गा माँ की मूर्ति नहीं है, लेकिन इसके बावजूद बोंदिता पूजा करती है। बोंदिता एक पेड़ को साड़ी पहना के अपने हाथ को आरती की थाल बना लेती है और पेड़ की पूजा करती है। बोंदिता ये पूजा अपनी नई दोस्त संपूर्णा दीदी के साथ करना चाहती है, लेकिन वो सोचती है कि संपूर्णा दीदी मेरे साथ नहीं है क्योंकि मैंने उन्हें नाराज कर दिया, मैंने उन्हें चिकोटी काट दी। दरअसल मैं नाराज तो पति बाबू से थी, लेकिन मैंने अपना गुस्सा संपूर्णा दीदी पे निकाल दिया। बोंदिता संपूर्णा को ढूंढने जाती है। संपूर्णा उसको कहीं नजर नहीं आती। सुरैया उसे बताती है कि हमने संपूर्णा को उसके घर भेज दिया। संपूर्णा अब अपने माँ बाप के साथ है। ये सुन के बोंदिता बहुत खुश हो जाती है। बोंदिता को एक कमरे से रोने की आवाज आती है। ये आवाज संपूर्णा की रहती है। बोंदिता समझ जाती है कि संपूर्णा इस कमरे में है। कमरे के बाहर ताला लगा रहता है। बोंदिता स्टूल में खड़े होकर झांकती है तो संपूर्णा के हाथ पांव बंधे रहते हैं और संपूर्णा रोती रहती है। संपूर्णा के माथे से खून आता रहता है। संपूर्णा उसको बताती है कि ये जगह बहुत गंदी जगह है और ताराबाई ने ही मेरा यह हाल किया है। उन्होंने मुझे मारा, पीटा और बांधा है। संपूर्णा बोंदिता से कहती है कि हम सब पिंजरे में कैद चिड़िया की तरह है, जिनके पर तो हैं पर उड़ नहीं सकती। तभी बोंदिता को अपने पति बाबू की सिखाई हुई कविता याद आ जाती है। बोंदिता को अनिरुद्ध ने एक कविता सिखाई रहती है जो आज़ादी के ऊपर रहती है। बोंदिता उस कविता को याद करती है और कहती है कि नहीं, हम सब आज़ाद होंगे, आज़ादी पे हर एक का अधिकार है और मैं सबको इस गंदी जगह से आज़ाद कराऊंगी। मुझे तो गांधी जी से हर हालत में मिलना है। मैं गांधी जी को अपने गाँव जरूर लेकर जाऊंगी। बोंदिता सोचती है कि पति बाबू से मैं कुछ और पढ़ लिख लेती तो अच्छा रहता। मैं ये तो समझ गई कि आज़ादी पे हमारा अधिकार है, लेकिन ये आज़ादी मिलेगी कैसे, ये तो पति बाबू ने मुझे बताया ही नहीं। अनिरुद्ध बोंदिता की प्रेरणा है, लेकिन रास्ता तो बोंदिता को खुद ही निकालना है। इधर अनिरुद्ध को वो चिट्ठी मिल गई रहती है और अनिरुद्ध उल्टे अ से समझ जाता है कि ये चिट्ठी बोंदिता ने ही लिखी है। तभी वहाँ पर आ जाती है सौदामिनी। सौदामिनी को देख के अनिरुद्ध हैरान रह जाता है। सौदामिनी बताती है कि तुमने घर पे फ़ोन किया था, सौरभ ने मुझे बताया और उसी से मुझे पता चला कि तुम यहाँ हो। मैं तुम्हें यहाँ नहीं रहने दूंगी। और सौदामिनी कहती है कि तुम अभी इसी वक्त मेरे साथ चलो, लेकिन अनिरुद्ध साफ मना कर देता है। वो कहता है कि जब तक मुझे बोंदिता नहीं मिल जाती मैं घर वापस नहीं जाऊंगा। मैंने बोंदिता की माँ से वादा किया है कि मेरी वजह से उसका घर छीना है और जब तक बोंदिता अपने घर नहीं आएगी मैं भी घर नहीं जाऊंगा। इतनी गंदी जगह में सौदामिनी अनिरुद्ध के साथ रहने को तैयार नहीं रहती। वो कहती है ऐसा करते हैं कि मैं जिनके साथ आई हूँ हम उनके घर में रहते हैं। वो काफी धनी आदमी है, वो हमारी मदद करेंगे। लेकिन अनिरुद्ध उस जगह को छोड़ के जाने को तैयार नहीं है। सौदामिनी कहती है कि इस चिट्ठी में ऐसा क्या है जिसकी वजह से तुम यहाँ रहना चाहते हो। अनिरुद्ध बताता है कि ये उल्टा आ मैंने बोंदिता को पढ़ाया है और मैं जानता हूँ कि ये उल्टा आ बोंदिता ने ही लिखा है। इधर बोंदिता की एक संपूर्णा दीदी तो तकलीफ में है, उसकी दूसरी संपूर्णा दीदी भी तकलीफ में है। उसकी संपूर्णा दीदी जो कि तबीयत खराब की वजह से हवेली में सो जाती है। जब अनिरुद्ध के पिता आते हैं तो वो बहुत नाराज होते हैं और त्रिलोचन काका भी बहुत नाराज होते हैं। गुस्से में वो सौरभ को एक चाटा जड़ देते हैं और उसे नौकरी से निकाल देते हैं। बोंदिता के लिए गड्ढा खोदने वाली उसकी मामी है, लेकिन उनकी बेटी के साथ भी कुछ अच्छा नहीं हो पा रहा है। सीरियल बैरिस्टर बाबू के आगे के एपिसोड में हमें देखने को मिलेगा कि अनिरुद्ध ताराबाई के कोठे में पहुंच जाएगा और बोंदिता को ढूंढेगा। वो ताराबाई को सीधे ललकारेगा, लेकिन ताराबाई तो बहुत तेज तर्राट और दबंग औरत है। उसके पास बहुत से पाले हुए गुंडे हैं। अनिरुद्ध को ताराबाई से निपटने के लिए कुछ
और दिमाग लगाना पड़ेगा। अगले हफ्ते के बैरिस्टर बाबू के एपिसोड्स में हमें यही सब देखने को मिलेगा कि इधर रसियाबाई का नृत्य होता रहेगा, वहीं अनिरुद्ध भी ताराबाई के कोठे में पहुंच जाएगा और बोंदिता भी अपने पति बाबू की आवाज सुन लेगी और खुद को वहां से आजाद कराने की कोशिश करेगी। सौदामिनी को भी मेकर्स ने इसी ट्रैक में शामिल कर लिया है। अगर सौदामिनी का झूठे अंधे होने का राज दुर्गा पूजा के समय खुल जाए तो बोंदिता की दुर्गा माँ को की हुई आराधना सफल हो जाएगी। अगर बुराइयों का नाश दिखाया जा रहा है तो सौदामिनी की हार दिखाना बहुत जरूरी है। दोस्तों, आज के एपिसोड में दो बातें बहुत अच्छी थी। एक तो ये दिखाया गया है कि देवी माँ तक अपनी आवाज पहुंचाने के लिए हमें किसी मूर्ति की जरूरत नहीं। दूसरा, बोंदिता को शिक्षा का महत्व समझ में आ रहा है। उसे समझ में आ रहा है कि अगर वो शिक्षित होती तो उसके लिए सब कुछ बहुत आसान हो जाता। और अब बारी है उन लोगों के नाम जानने की जिन्होंने हमारे वीडियो पे सबसे पहले कमेंट किया, और वो नाम है स्वाति शुभम, गायत्री, प्रीति कुमारी शॉ, पूजिता, नेहा और फातिमा। आप सभी को हमारे वीडियो पे कमेंट करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मंडे के एपिसोड का रिव्यू लेकर हम फिर हाजिर होंगे। तब तक के लिए बाय।